एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति एक बात से बहुत परेशान रहता था कि दुनिया में कोई उसे प्यार नहीं करता। वो बहुत अकेला है। सब उससे सिर्फ मतलब के लिए संबंध रखते हैं। मतलब ख़त्म होते ही सब दूर हो जाते हैं। हमारे ज़िंदगी में हम सब बहुत अकेले हैं। हर कोई किसी न किसी का साथ ढूंढने में लगा है, लेकिन अंत में सब अकेले रह जाते हैं। अपने इसी अकेलेपन से परेशान होकर एक दिन वो व्यक्ति अपना घर बार छोड़ के निकल गया। वो निरंतर चलता ही जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में बहुत ही शांति नज़र आ रही थी। सभी शिष्य ध्यान में लीन थे। ये देखकर वो व्यक्ति उस आश्रम के नज़दीक गया। जब वो उस आश्रम के नज़दीक आया तो उस समय गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनको ध्यान करना सिखा रहे थे। तभी उपदेशों के बीच एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से पूछने लगा, हे गुरुदेव, आखिर ध्यान करने से क्या होता है? आप हमें ध्यान करना क्यों सिखाते हैं? शिष्य की बात सुन गुरु मुस्कुराए और गुरु ने शिष्य से कहा, पुत्र, सही बात तो ये है कि ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने अकेले हो जाते हैं उतने ही ध्यान में उतरने लगते हैं। ध्यान से हमें खुशी प्राप्त होती है। ध्यान हमारे जीवन को जीने का तरीका समझाता है। ध्यान हमें सत्य से रूबरू करवाता है। ध्यान से हम बड़ी से बड़ी चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान हमें अपने आप से मिलाता है। अगर तुमने ध्यान को अच्छे से सीख लिया तब तुम्हें कभी भी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान अपने आप में संपूर्ण है। वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा था वो गुरु की सारी बातें सुन रहा था। जब उसने गुरु के मुख से ये बात सुनी कि ध्यान सीख लेने के बाद हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अकेला महसूस नहीं करोगे, तो ऐसी बात सुनकर वो तुरंत गुरु के पास गया और वहाँ से जाकर गुरु से कहा, हे गुरुदेव, अभी आप अपने शिष्यों से कह रहे थे कि ध्यान हमें अकेला कर देता है, तो गुरुदेव, आपके इन सभी शिष्यों में से मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये तो ध्यान करके अपने आप को अकेला करते हैं और मैं तो पहले से ही बहुत अकेला हूँ। इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ। मैं बहुत अकेला हूँ। गुरु ने उसकी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और फिर गुरु उसके तरफ देखते हुए बोले, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु साथ क्यों आ रहे हैं? जब गुरु ने ऐसा कहा तो वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया था। उसने सोचा कि मैं तो अपने परिवार वालों को, अपनों को, अपने मित्रों को, सबको छोड़ छाड़ के यहाँ आया हूँ। भला वो मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? ये सोचकर वो तुरंत पीछे मुड़ा। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे कोई नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुदेव, कौन है और कहाँ है? मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। मेरे परिवार वाले ने तो मुझे कब का छोड़ दिया। मेरे मित्र तो मुझे कभी याद भी नहीं करते और मित्र तो दूर, शत्रु भी मुझे याद नहीं करते। कोई मुझे याद भी नहीं करता। मुझे कोई नहीं बुलाता। फिर मेरे पीछे कोई क्यों आएगा? ये सब तो मेरी बात भी सुनना नहीं चाहते। कोई मुझे बिना वजह याद भी नहीं करता। इनका होना या ना होना बात बराबर है। तो आप ही बताइए गुरुदेव, आखिर वो मेरे साथ या मुझे ढूंढते ढूंढते क्यों आएंगे? उस व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन जब तक ये सब लोग तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे तब तक तुम अकेले हो ही नहीं सकते। पहले तुम इन सबको घर पर छोड़ के आओ। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति पीछे फिर से मुड़ता है और गुरु से बोलता है, हे गुरुदेव, आप मेरा मजाक क्यों बनाते हैं? मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूँ कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पर अकेला हूँ। फिर आप मुझे बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारे पीछे जो खड़े हैं उन्हें छोड़ कर आओ? आखिर मेरे पीछे कौन खड़ा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आखिर मैं किसको छोड़ के आऊँ? जब मेरे साथ कोई आया ही नहीं है तो मैं किसे छोड़ के आऊँ? उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर व्यक्ति गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए।
मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे किसी का साथ चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु बोले, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ 30 दिन के लिए रहो। उसके बाद मैं निर्णय कर पाऊँगा कि तुम्हें अपना शिष्य बनाना है या फिर नहीं बनाना, और इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति उनकी बात मान जाता है और वो आश्रम में ही रुक जाता है। फिर अगले दिन गुरु उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम किससे बातें कर रहे हो? व्यक्ति बोला, मैं यहाँ किसी से बात नहीं कर रहा, यहाँ कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने कहा, चलो ठीक है, ध्यान का अभ्यास करो। फिर वो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को पहले दिन अभ्यास करने में बड़ी परेशानी हुई। वो लगातार ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। वो थोड़ी भी देर बैठता तो उसके पैर शून्य पड़ जाते। फिर उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, मेरे से एक जगह से बैठा नहीं जाता गुरुदेव, मैं थोड़ी देर बैठता हूँ तो मेरे पैर शून्य पड़ जाते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने कहा, तुम जितनी देर आराम से बैठ सकते हो उतनी देर बैठो, उसके बाद में थोड़ा चलो, थोड़ा घूमो और फिर से आकर बैठो। फिर दूसरे दिन गुरु उस व्यक्ति के पास आते हैं। उस व्यक्ति से कहते हैं, कौन आया है यहाँ पर, किसके साथ बातचीत कर रहे हो? गुरु की ऐसी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया है, आप देख सकते हैं, और जब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो मैं बातचीत किसके साथ करूँगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु बोले, चलो ठीक है, ध्यान का अभ्यास करो। फिर उस व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या आंख बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है? और अगर आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान है तो हर कोई बड़े अच्छे से ध्यान कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, बेटा, आंख बंद करके बैठ जाना ही ध्यान नहीं है, ध्यान अपने आप में ध्यान है। हमें किसी भी एक चीज़ पर ध्यान देना है, किसी भी एक चीज़ पर जिस पर तुम ध्यान दे सकते हो, किसी भी एक ऐसी चीज़ पर जो लगातार आती है। वो बाहर की ओर भी हो सकती है, वो अंदर की ओर भी हो सकती है। जैसे तुम बाहर लगातार किसी भी वस्तु की ओर देख रहे हो, वो बाहर की कोई आवाज़ हो सकती है जिस पर तुम निरंतर ध्यान दे सको। जैसे तुम्हारे भीतर निरंतर चलने वाली सांसें जो निरंतर तुम्हारे साथ बाहर आती जाती रहती है, तुम किसी एक चीज़ पर ध्यान कर सकते हो जो लगातार बढ़ रही है, जिससे तुम्हारा ध्यान उस एक चीज़ से न हटे। उस दिन युवक ऐसा ही करता है। इसके बाद गुरु फिर से तीसरे दिन सुबह उस व्यक्ति के पास आते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो? बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। यहाँ शांत होने के लिए आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए आए हो? गुरु की ऐसी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और मैंने तो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, तो कोई मेरी आवाज़ में कैसे यहाँ अशांत हो सकता है? यहाँ पर तो कोई मुझे जानता ही नहीं है और न ही मैं किसी को जानता हूँ, तो भला मेरे पास कौन आएगा और मैं किससे बात करूँगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। फिर व्यक्ति ने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने कहा था कि सांसों पर ध्यान दो, मतलब एक ऐसी चीज़ पर ध्यान जो लगातार चल रही है। लेकिन गुरुदेव, जब मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रहता, मैं कहीं भटक जाता हूँ। बहुत ही पुरानी चीज़ें मुझे याद आने लगती है और बहुत देर मुझे याद आता है, मैं तो ध्यान करने बैठा था। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ऐसा होता है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम फिर भी ध्यान का लगातार अभ्यास करो। ऐसा कहकर गुरु वहाँ से चले जाते हैं। फिर चौथे दिन गुरु उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे इतना आलस्य क्यों फैला रखा है? चारों तरफ अपने पास तो आलस्य को ही बैठा रखा है, तुमने इसे भगाओ यहाँ से। गुरु की ऐसी बातें सुनकर व्यक्ति को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, लेकिन वो अपने क्रोध को शांत करके गुरु से कहता है, गुरुदेव, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आपको वहाँ कौन दिखाई दे रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और आप रोज़ ही रोज़ ये बात क्यों कहते हैं, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। ये सुनकर गुरु ने कहा, चलो ठीक है, अब आओ ध्यान का अभ्यास करते हैं। फिर वो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करने के लिए बैठ जाता है। वो कुछ देर ध्यान करता है और फिर थोड़ी देर बाद गुरु से बोलता है,
गुरुदेव, अब मैं पहले से ज़्यादा अपनी सांसों पर ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद आने लगी है, मुझे आलस आने लगा है। ध्यान करते करते मैं सो जाता हूँ, फिर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ और मुझे नींद आ जाती है। ये सुनकर गुरु ने कहा, अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, थोड़ी देर आराम करो, फिर ध्यान करने बैठ जाना। ऐसे ही चौथा दिन भी निकल गया। फिर 5वें दिन सुबह सुबह ही गुरु उस व्यक्ति के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने ये क्या कर रखा है? इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा क्यों कर रखा है? जब तुम यहाँ पर अकेले आए थे, यहाँ पर सब लोगों का क्या ही काम है? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो, इन्हें अपने घर वापस छोड़ के आओ। गुरु की ऐसी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, ये गुरुदेव तो पागल है। जब यहाँ पर कोई नहीं होता तब भी ये कहते यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है। ये गुरुदेव मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, या फिर ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? रोज़ के रोज़ आते हैं और मुझसे कहते हैं यहाँ पर कोई है, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं इस दुनिया में अकेला रहता हूँ, फिर भी गुरुदेव को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, मेरे साथ यहाँ पर कोई और भी रहता है। इसके बाद वो व्यक्ति गुरु से कहता है, गुरुदेव मुझे क्षमा करिए, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो मैं नहीं देख पा रहा, मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिखता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने कहा, चलो ठीक है, ध्यान का अभ्यास करने के लिए चलते हैं। फिर वो व्यक्ति उनके साथ साथ ध्यान करने के लिए बैठ जाता है और बहुत देर ध्यान करने के बाद वो गुरु से बोलता है, गुरुदेव ध्यान करने में जो नींद की बाधा आ रही है उस पर मैंने नियंत्रण कर लिया है। अब मुझे ध्यान करते समय नींद नहीं आती, लेकिन अब मेरे मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई है। इतने सारे विचार आँख खुलने के बाद भी मेरे मन में नहीं आते, जितने ही आँख बंद करने पर आते हैं। एक के बाद एक विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं और ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिनके बारे में मैंने आज तक नहीं सोचा था। पता नहीं ये विचार कहाँ से आते हैं। उस व्यक्ति की बात सुन के गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? फिर छठे दिन सुबह सुबह गुरु उस व्यक्ति के पास आए और डंडा उठाकर उस व्यक्ति को मारने लगे और उसके पैरों पर मारते मारते उससे कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे यहाँ पर ये सब लोग नहीं चाहिए। क्यों तुम रोज़ के रोज़ इन्हें यहाँ बुला लेते हो? कितनी भीड़ इकट्ठी कर ली है तुमने? यहाँ पर से इन्हें हटाओ, सबको हटा दो यहाँ से। अगर आज के बाद मुझे यहाँ पर सब दिखाई दिए और तुमने किसी के साथ बकबक की तो तुम्हें आश्रम से निकाल दूंगा। गुरु की ऐसी बातें सुनकर व्यक्ति को अजीब लगा। फिर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पता नहीं यहाँ पर आपको कौन दिखाई देता है, और मुझे आप ये सब कहते रहते हैं। आखिर कौन है यहाँ पर और क्या दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिखता, यहाँ पर किसी से मैं बात नहीं करता, फिर आपको आवाज़ें कहाँ से आती हैं? उस व्यक्ति की बातें सुनकर गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र क्या तुम्हारे घर वाले, क्या तुम्हारे रिश्तेदार, क्या तुम्हारे मित्र, क्या तुम्हारे शत्रु, क्या तुम्हारी जिज्ञासा, क्या तुम्हारी इच्छाएं, क्या तुम्हारे सपने, क्या तुम्हारी कामनाएं और तुम्हारी वासनाएं, क्या ये सब तुम्हें मिलने नहीं आती? गुरुदेव की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति गुरु से बोला, नहीं गुरुदेव, मुझसे मिलने यहाँ पर कोई नहीं आता, मैं तो अकेला हूँ और मेरा तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर गुरु ने व्यक्ति के टांगों में एक बार फिर से जोर से डंडा मारा और उससे कहा कि बैठ जाओ और ध्यान लगाओ, और इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे ध्यान में कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर फिर कोई आया तो मुझे बताना। फिर वो व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। घंटों ध्यान करने के बाद अचानक उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। वो अपनी आंखें खोलता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव माँ आई है और पिताजी भी साथ आए हैं, वो दोनों बड़े दुखी है, वो मुझे बुला रहे हैं। मेरे से कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई की पत्नी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही और उनके साथ भी बहुत बुरा कर रही है। वो उन्हें भी खाना नहीं देती और उनको भी भला बुरा कहती है। और मेरी माँ मुझसे कह रही है कि तेरी भाभी ने हमें घर से निकाल दिया है। गुरुदेव मेरी प्रेमिका भी आई है और कह रही है कि मेरे जाने से वो दुखी है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी और से करवा रहे हैं। तो वो मेरे से पूछ रहे हैं क्या वो किसी और से शादी कर ले। और गुरुदेव मेरे मित्र भी आए हैं क्योंकि मैंने इनसे कर्ज ले रखा है और वो मुझसे अपना कर्ज मांग रहे हैं। वो मुझे धोखेबाज कह रहे हैं।
गुरुदेव, मेरे शत्रु भी आए हैं, लेकिन अब वो मुझे मारना नहीं चाहते, क्योंकि अब मुझे वो कह रहे हैं तू तो पहले से ही मरा हुआ है और मरे हुए को क्या ही मारना, और तुझे मारकर भी करे क्या। गुरुदेव, मुझे एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे खरीद लिया हो और उसमें मैं अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ। मेरे माँ बाप बहुत खुश है और मैं उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। ये सब देखकर मेरे भैया भाभी मुझसे जल रहे हैं, मेरी खुशामद कर रहे हैं। अब मैं अपने मित्रों में सबसे अमीर हूँ और अब मैंने अपने प्रेमिका से शादी भी कर ली है और अब हम दोनों बहुत खुश हैं। गुरुदेव, कोई मुझे पीट रहा है, लेकिन मुझे उसका चेहरा याद नहीं आ रहा। मैं चेहरा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, ये तो आप ही है। आप ही मुझे मार रहे हैं और कह रहे हैं इतनी भीड़ लेके कहाँ जा रहा है, अकेला चल। इसके बाद वो व्यक्ति अपने ध्यान से उठ गया और गुरु के चरणों में जा गिरा और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं अंधा था जो अपने आप को अकेला समझ रहा था, पर आज मैंने वो भीड़ देख ली जिसे मैं अपने साथ लेके घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही था और मैं सोच रहा था कि मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। अब मुझे समझ आया कि ये भीड़ मेरी बेचैनी की वजह थी। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ से चले गए और वो व्यक्ति निरंतर ध्यान का अभ्यास करता रहा और फिर वो गुरु के पास आना छोड़ दिया। उस व्यक्ति को ध्यान करते करते पूरे 30 दिन हो गए थे। फिर 30 दिन बाद वो व्यक्ति गुरु के पास आया और उनसे आकर कहा, गुरुदेव, जिन लोगों को मैं अपने साथ लेकर आया था उस भीड़ को आज सुबह ही मैंने विदा कर दिया है और अब मैं बहुत अकेला हूँ और बिल्कुल शांत हूँ। मेरे साथ आप भी नहीं हैं, मैं स्वयं भी नहीं हूँ। मुझे अब परम शांति महसूस हो रही है। अब मुझे लगता है कि जैसे जीवन में सारी समस्या समाप्त हो चुकी है। मैं बहुत कुछ हूँ पर फिर भी कुछ भी नहीं, बहुत हल्का लग रहा है। गुरुदेव उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हैं और व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम चाहो तो अपने अकेलेपन को लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट सकते हो, जहाँ पर तुम्हें किसी की ज़रूरत थी। अब तुम्हें किसी की भी साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम संसार में तो रहोगे, आसपास भीड़ भी रहेगी, लेकिन तुम इस संसार में अकेले रहोगे। चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे शत्रु हो, चाहे समस्या कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और अब तुम चाहो तो मेरे शिष्य भी बन सकते हो, क्योंकि ये मार्ग अभी शुरू हुआ है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ जानना है और इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ जानना ही है, समेटना कुछ भी नहीं है, कुछ रखना नहीं है, अनुभव करना है। मार्ग अभी बहुत लंबा है, लेकिन तुमने शांति को प्राप्त कर लिया है और शांति से मार्ग का मुख्य बिंदु है। गुरु की बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, अब मैं वापस अपने संसार में लौटना चाहता हूँ, जिससे मैं अभी तक भाग रहा था। अब मैं अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता हूँ। जिन जिम्मेदारियों से मैं भाग रहा था, अब मैं उन्हें निभाना चाहता हूँ। फिर वो व्यक्ति गुरु से पूछता है, गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ, जब मन शांत हो तब सब हो सकता है। फिर गुरु उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। और वो व्यक्ति गुरु का आशीर्वाद लेकर वापस अपने नगर लौट आता है। दोस्तों, हम सब भी तो यही कर रहे हैं। हम इस संसार में किसी का साथ चाहते हैं कि कोई हमारे साथ रहे, हमें खुशियाँ दें, लेकिन जिन चीज़ों को हम पाने की इच्छा करते हैं वो चीज़ें हमें तब तक दुख देते हैं जब तक कि हम उसे पा न लें। और जब हम उसे पा लेते हैं तो वो हमें फिर से दुख देने लगती है कि कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। और जब वो हमसे दूर हो जाती है तो हमें और भी ज़्यादा दुख देती है। वो बहुत गहरा दुख होता है। हम जीवन भर चीज़ों को पकड़ने में लगे रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वो अपने जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे किसी के चले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उसे प्यार करता है या कोई उसे नफ़रत करता है। वो तो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। आपका साथ कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से दे नहीं सकता। सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, बस अपने काम से मतलब रखते हैं। जब किसी से काम लेना बंद हो जाता है तो उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। वो व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ के कारण हमसे जुड़े होते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वो आपको छोड़कर चले जाते हैं और आप समझते हैं कि वो आपसे प्यार कर रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ
अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। इस दुनिया में आप अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, फिर आपको किसी के साथ की क्या ज़रूरत है? क्यों ये आप कामना करते हैं कि हमें किसी का साथ चाहिए? दूसरों का साथ आपको दुख के सिवा कुछ भी नहीं देने वाला। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो अकेले रहना होगा। अकेले रहकर आप वो कर सकते हैं जो आपको करना है। जैसे आप किसी से उम्मीद करते हो वो आपका साथ देगा, तो ये समझ लेना कि वो आपका साथ तो नहीं देगा बल्कि आपकी हिम्मत और तोड़ेगा। आप अकेले रहकर जब कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य आपसे बिगड़ जाता है, तो आप उस समय कार्य को फिर से करने लगते हैं। यदि उस समय आपके पास कोई और है तो वो आपकी हिम्मत तोड़ेगा। अरे भाई, ये तो तेरे से नहीं होगा, क्यों पीछे पड़ा है? लेकिन अगर आप अकेले रहोगे तो उस कार्य को कर लोगे। ये संसार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाओ। सिर्फ आपके माँ बाप ही चाहेंगे कि आप उससे भी आगे जाएं। इसलिए लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ। इसलिए अकेले ही मंजिल की ओर बढ़ो। देखना सफलता तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि अकेले रहोगे तो आपकी हिम्मत को तोड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। इस संसार में सूरज भी अकेला ही चमकता है और चंद्रमा भी अकेला ही चमकता है, और अकेले होना ये भी पूरे सृष्टि को प्रकाशमान बनाए रखते हैं। अगर वो भी सोचे मुझे किसी का साथ चाहिए तो फिर क्या होगा? शेर भी तो अकेला ही जंगल में घूमता है और सब उसकी इज्जत करते हैं। शेर तो नहीं सोचता कि उसे किसी के साथ की ज़रूरत है। किसी का साथ आपका कमज़ोर बनाता है, मजबूत नहीं। इसीलिए अकेले रहो, मजबूत रहो और खुश रहो। अकेले रहने वालों की इज्जत होती है। भीड़ में तो कोई भी चल सकता है, भीड़ में किसी को कोई भी नहीं पहचानता, सब बराबर लगते हैं। इसीलिए अकेले रहो, तभी आपकी एक अलग पहचान बनेगी। इसीलिए अकेले रहो, शक्तिशाली रहो।